हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 1889 से आगे जितने भी अधिवेशन हुए हैं, कुछ अधिवेशनों को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग लगभग 4 अधिवेशन को देख चुके हैं, जो कि 1885 से अधिवेशन शुरू होता है। 1885 का अधिवेशन, 86 का अधिवेशन, 87 का अधिवेशन और 88 का अधिवेशन। ये सारे अधिवेशन में जितने भी तथ्य थे, ये सारे तथ्यों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे 1889 का अधिवेशन। तो 1889 के अधिवेशन का स्थान कहाँ था? तो ये बॉम्बे स्थान था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। ये विलियम वेडरबर्न जो थे, ये दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि 1888 में जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। वो भी प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे। लेकिन ये जो थे विलियम वेडरबर्न, ये दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष हैं। ये जो विलियम वेडरबर्न है, इन्होंने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी है। इसको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि A.O. ह्यूम की जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने लिखी थी? तो विलियम वेडरबर्न नाम याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग तथ्य को देख लेते हैं, जो कि इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका फर्स्ट जो तथ्य होगा वो है, ये जो दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न थे। इसके बाद में ये जो अधिवेशन हुआ था 1889 का अधिवेशन, इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है कि 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव कब पारित हुआ है? तो 1889 के बॉम्बे अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको इसलिए मैंने रेड कलर से इसको स्टार लगा दिया है, ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लंदन में कांग्रेस की शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया गया। लेकिन ये जो हुआ कि लंदन में एक कांग्रेस की शाखा खोली गई, उस शाखा का नाम रखा गया ब्रिटिश इंडिया कमेटी। ये ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखना होगा। पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था। और ये किस अधिवेशन में हुआ था? तो बॉम्बे अधिवेशन में, 1889 के बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आखिर भारत की कांग्रेस तो हमारी भारत की है, भारत की शाखा है, तो फिर कांग्रेस की एक शाखा की लंदन में क्यों खोली गई? तो इसका मतलब ये था कि जो लंदन में हमारी महारानी बैठी हुई है और महारानी को सारी खबर नहीं मिल पाती है, इसलिए जो था लंदन में कांग्रेस की एक शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी के नाम से खोली गई, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है लंदन की महारानी को भी मिल सके। तो जो ब्रिटिश इंडिया कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो विलियम डिग्बी। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रिटिश इंडिया कमेटी के अध्यक्ष विलियम डिग्बी को बनाया गया था। और ये विलियम डिग्बी की एक पत्रिका थी जिसका नाम था इंडिया। याद रखिएगा, इसकी पत्रिका इंडिया थी। याद रखिएगा, इनकी जो विलियम डिग्बी की जो पत्रिका थी उसका नाम था इंडिया। ठीक है। उसके बाद में इसका चौथा जो पॉइंट है वो है, पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बार कब महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1889 के जो बॉम्बे अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे विलियम डिग्बी। और इसका जो चौथा पॉइंट में थे कि पहली बार महिलाओं ने इसी अधिवेशन में भाग लिया। पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1889 के बॉम्बे अधिवेशन में। और कौन कौन सी महिलाएं थी? तो महिलाओं का नाम याद रखना होगा, स्वर्णा कुमारी देवी, जानकी नाथ घोषाल, पंडिता रमाबाई और कादम्बनी गांगुली। ये जो कादम्बनी गांगुली थी, ये देश की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला थी। और ये कहाँ से ग्रेजुएट की थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो सबसे आपके लिए ध्यान में रखना होगा ये बात कि जो चारों जो नाम है, ये चारों नाम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 4 नाम आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बीपीएससी जो है यही 4 नामों को आपके सामने रख सकता है, या फिर इसमें से 2 नाम रख देगा, या फिर
फिर ये 3 नाम दे देगा, इसलिए 4 नाम आपको याद रखना होगा कि पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। कौन कौन सी महिलाएं थी? तो स्वर्णा कुमारी देवी, जानकीनाथ घोषाल, पंडिता रमाबाई और कादम्बिनी गांगुली। और कादम्बिनी गांगुली कौन थी? तो देश की पहली स्नातक उत्तीर्ण महिला थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि भारत की पहली स्नातक उत्तीर्ण महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। अब हम लोग देखेंगे 1892 का अधिवेशन। आप सोच रहे होंगे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे थे 1889 का अधिवेशन, तो फिर क्या 1890 में अधिवेशन नहीं हुआ? क्या 1891 में अधिवेशन नहीं हुआ? नहीं, अधिवेशन हुआ, लेकिन आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बीपीएससी में उससे इससे पहले क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 1892 का जो अधिवेशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1892 का जो अधिवेशन है उसका स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? तो इलाहाबाद। याद रखिएगा, जो 1892 का स्थान था इलाहाबाद, इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। उसके बाद में जो था, इसके जो तथ्य है, इसमें एक ही तथ्य है कि इस अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान लंदन, जिसे दादा भाई नौरोजी ने ही रखा था, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव होने के कारण वहां अधिवेशन रद्द कर दिया गया। तो ये आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि जो 1892 का जो अधिवेशन था उसका प्रस्तावित स्थान कहाँ था? तो उसका प्रस्तावित स्थान लंदन था, लेकिन हुआ कहाँ? तो इलाहाबाद हुआ। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर क्या कारण था कि वो प्रस्तावित स्थान तो लंदन था लेकिन इलाहाबाद में हुआ? उसका कारण क्या था? तो उसका कारण यही था कि जो हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे वो ब्रिटेन जाकर चुनाव किए, और चुनाव होने के कारण जो अधिवेशन को रद्द करना पड़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट है 1896 का अधिवेशन, यानी कि इसके आगे भी अधिवेशन हुए हैं, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है 1896 का अधिवेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसका स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? कलकत्ता। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? रहीमतुल्लाह सयानी को। 1896 का जो अध्यक्ष बनाया गया उसे रहीमतुल्लाह सयानी को बनाया गया। इससे जो तथ्य क्या है? तो ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब आप बताइए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपको याद होगा, हमने बताया था आपको, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी को प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, उस मद्रास अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे किसको? तो बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया था। और वो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? रहीमतुल्लाह सयानी, जो कि द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद में दूसरा तथ्य है कि पहली बार इसी अधिवेशन में वंदे मातरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम गीत गाया गया था, जिसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। पूछा जाता है कि वंदे मातरम जो गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। आपको क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछ सकता है बीपीएससी। आगे है दादा भाई नौरोजी का धन का बहिर्गमन सिद्धांत इसी अधिवेशन में पारित हुआ। ये आपको याद रखना होगा कि पूछा जा सकता है कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। धन का बहिर्गमन सिद्धांत आखिर होता क्या है? इसको समझिए। धन का बहिर्गमन का मतलब होता है कि हमारे देश की जो रुपए हैं वो दूसरे देश जा रहा है। यानी कि उस समय आप देख रहे थे कि उस समय आपको पता होगा कि उस समय हमारे देश में इंग्लैंड का शासन था, और सारे जो हमारे देश के जितने भी धन थे वो सारे धन इंग्लैंड जा रहे थे। तो उस समय दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत इसी अधिवेशन में पारित किया था। कौन से अधिवेशन में? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में धन का बहिर्गमन सिद्धांत पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। तो इसमें जो 3 तथ्य है, ये 3 तथ्य को आपको याद रखना होगा।
और एक क्वेश्चन पीछे यहाँ पे आप देखिएगा, जो कि 1892 का जो हमने अभी अधिवेशन पढ़ा है, उस अधिवेशन में यहाँ पे जो हमने देखा है कि दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटेन जाकर चुनाव होने के कारण इस जो अधिवेशन था, जो लंदन था, वो रद्द करना पड़ा। तो इसमें हुआ क्या कि चुनाव में वो हमारे दादा भाई नौरोजी चुनाव में जीते भी, और किस पार्टी से जीते थे ये भी पूछा जाता है। तो लिबरल पार्टी, किस पार्टी से? तो लिबरल पार्टी से ये जीते थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और वहाँ जाके यानी कि भारत के पहले व्यक्ति थे जो इंग्लैंड जाकर चुनाव को जीते थे, ध्यान में रखिएगा। ये बीपीएससी TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1896 के बाद भी और भी अधिवेशन हुए, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 1901 का अधिवेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यही 1901 के अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसका स्थान कहाँ पारित किया, इसका स्थान कहाँ डिसाइड किया गया? कलकत्ता, ठीक है। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? दिनसा एडुल्वी वाचा को, याद रखिएगा। 1901 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष दिनसा एडुल्वी वाचा को बनाया गया था। और इसमें दो तथ्य हैं कि पहला तथ्य है सबसे इम्पोर्टेंट, महात्मा गांधी ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। और कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद पहली बार हुआ, यानी कि 1901 का जो अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं में मतभेद स्टार्ट हो गया पहली बार। अब एक नोट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1893 से 1915 के बीच गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 3 बार आए थे, ठीक है। कितनी बार आए थे गांधी जी? तो 3 बार आए थे। पहले कब आए थे? तो 1897 में आए थे तो पत्नी बच्चे को दक्षिण अफ्रीका में ले गए। फिर 1901 में जब वापस आए तो जो अधिवेशन अभी 1901 के अधिवेशन में आए थे वापस, और तीसरी बार आए हैं 9 जनवरी 1915 को, अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके अपना भारत में आ गए थे। तो वही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके अपना भारत प्रवेश किए थे, भारत में आ गए थे। तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।